वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, चुनाव आयोग ने हर जिले में नियुक्त किया हेल्प डेस्क मैनेजर। वोटर इस नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं मदद। झारखंड में पहली बार चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रत्येक जिले में 4 हेल्प डेस्क मैनेजर की नियुक्ति की है। संविदा पर नियुक्त ये सभी हेल्प डेस्क मैनेजर चुनाव आयोग के कामकाज और आम मतदाताओं को होने वाले परेशानी के समाधान के लिए फोन से न केवल सलाह देंगे बल्कि समाधान भी करेंगे। वोटर लिस्ट और उससे जुड़ी हर समस्या का समाधान अब एक मुफ्त कॉल के माध्यम से घर बैठे हो सकता है। चुनाव आयोग ने आम मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जिस पर कॉल कर वोटर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगली खबर, 1000 करोड़ के साथ राज्य सरकार करेगी JEMCL का गठन। खनिज उद्योगों के विकास को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड एक खनिज बहुल राज्य है। राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न तरह के खनिज ब्लॉक कार्यरत हैं। इन खनिज ब्लॉकों का केंद्रीय खान एवं खनिज नियमों द्वारा खुली नीलामी की जाती है। इन खनिजों का सही तरीके से अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार सूबे में झारखंड खनन व खनन निगम लिमिटेड गठन करेगी। कुल 1000 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ बनने जा रही JEMCL से राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना और विकास तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही खनिज अन्वेषण, संवैधानिक स्वीकृति को प्राप्त करने, कोल ब्लॉकों को विकसित करने जैसे कार्य में भी काफी मदद मिलेगी। दादे की बीते दिनों ही हेमंत कैबिनेट में JEMCL गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है। अगली खबर, 17 विभागों की नियुक्ति नियमावली में नहीं हुआ बदलाव, अब मिला सिर्फ 10 दिन का समय। झारखंड के 17 विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन नहीं होने से राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया थम गई है। इन विभागों में रिक्त पदों में भर्तियों के लिए नए सिरे से नियमावली बनाना है। राज्य सरकार ने 2 माह पूर्व ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया था। इसी के अनुरूप विभागों को भी अराजपत्रित पदों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को इसकी समीक्षा भी की थी। यह पाया गया कि नगर विकास कार्मिक विभाग को छोड़कर अधिकांश विभागों ने नियमावली में संशोधन नहीं किया है। अगली खबर, JMM की बैठक। सीएम ने कहा योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए करें काम। झारखंड में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सरकार बनने को 2 साल पूरे होने को है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की वस्तुस्थिति से अवगत हो रही है। इसे लेकर शुक्रवार को JMM कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला सचिवों की बैठक में कल्याणकारी योजनाओं सहित कई अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने पर चर्चा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे, केंद्रीय प्रवक्ता अभिषेक प्रसाद पिंटू, जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, भूषण तिर्की, मुश्ताक आलम सहित कई जिला अध्यक्ष और जिला सचिव शामिल थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के इन 10 जिलों में होगी हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। जाने किस जिले में कितने पद। झारखंड के 10 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अनुशंसा की गई 680 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिलों को जारी कर दिया। इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के इन अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की जांच के बाद संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गढ़वा में 102, पलामू में 110, हजारीबाग में 47, रामगढ़ में 37, कोडरमा में 32, गिरिडीह में 92, बोकारो में 46, धनबाद में 83, गोड्डा में 78 और चतरा में 53 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अगली खबर, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने के कारण JSLPS में निकाली गई 400 से अधिक वैकेंसी रद्द। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा निकाली गई संविदा आधारित 440 से अधिक पदों की वैकेंसी रद्द कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग अब JSLPS के द्वारा निकाली गई विभिन्न पदों में नियुक्तियों पर बाद में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। अधिकारियों के अनुसार JSLPS के द्वारा निकाली गई नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का सही तरीके से पालन नहीं करने की वजह से यह नियुक्ति रद्द की गई है।
सरकार ने 2 माह पूर्व ही विभिन्न नियुक्तियों में सेवा शर्त नियमावली में बदलाव किया था। सूत्रों के अनुसार जेएसएलपीएस के द्वारा निकाली गई वैकेंसी में इसकी अनदेखी हुई थी। इसके बाद विभाग ने इसे स्थगित किया है। नए सिरे से आरक्षण रोस्टर तैयार करके फिर से बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अगली खबर, मनरेगा आयुक्त ने सभी डीडीसी को लिखा पत्र, हर गांव में 5 से 6 योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्देश। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी जिलों के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर अपने अपने जिलों में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान से संबंधित गतिविधियों के सफल संचालन का निर्देश दिया है। मनरेगा आयुक्त ने प्रति परिवार औसतन मानव दिवस में वृद्धि, जॉब कार्ड निर्गत करने, जॉब कार्ड का सत्यापन, प्रति ग्राम हर समय 5 से 6 योजनाओं के क्रियान्वयन और पूर्व से चली आ रही पुरानी योजनाओं को पूरा करने को कहा है। अगली खबर, झारखंड में जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की बहाली, दूसरे फेज में 71,000 नियुक्ति, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। 1 साल 23 दिन बाद झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच पहुंचे। कोरोना को मात देकर वो पहली बार अपने पैतृक आवास सिमरा कुल्ही पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। एक लंबे अरसे बाद कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर अपनों के बीच लौटे राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जल्द प्रदेश में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके बाद राज्य में 71,000 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से झारखंड के हुनरमंद युवा सपने करें साकार, स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 25 लाख का लोन। झारखंड के हुनरमंद युवाओं को हेमंत सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा रही है। इससे जहां युवाओं के हुनर को पहचान मिलेगी, वहीं स्वरोजगार से खुद को खड़ा होने का मौका मिलेगा। कला को रोजगार बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही है। इसके साथ ही म्यूजिक स्टूडियो, डांस स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फिल्म स्टूडियो के सेटअप आदि के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत जो कलाकार अपना स्वरोजगार खड़ा करना चाहते हैं, वो जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के अवमानना याचिका मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में इनकी नियुक्ति की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में हुई। इस संबंध में कविता शर्मा सहित अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। अगली खबर, 12 शिक्षकों ने नियमावली में देरी होने पर जताई नाराजगी। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो से मिला। सरकार द्वारा पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरण व वेतनमान के लिए प्रस्तावित नियमावली में देरी पर नाराजगी जताई। जलेश्वर महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार से बात की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में जिला इकाई के सचिव अशोक चक्रवर्ती, कार्तिक रवानी, इम्तियाज शेख उपस्थित थे। अगली खबर, मनरेगा कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का किया घेराव। मनरेगा कर्मियों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों मनरेगा कर्मी सुबह से ही विधानसभा के समीप मैदान में एकत्र हुए और मंत्री आवास का घेराव किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे एवं प्रदेश महामंत्री दीपक कुमार महतो ने बताया कि घेराव कार्यक्रम सफल रहा। प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि मनरेगा कर्मी वर्षों से अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सरकारें बदली, लेकिन सभी मनरेगा कर्मियों को सिर्फ ठगने का काम किया। उनकी मांग आज भी लंबित है। वर्तमान सरकार ने भी मनरेगा कर्मियों के वेतनमान तथा सेवा स्थायी करने का वचन दिया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी मनरेगा कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया गया। अगली खबर, जैक के स्पेशल एग्जाम में सफल हुए विद्यार्थी परेशान, किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा नामांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई स्पेशल एग्जाम के जरिए सफल हुए विद्यार्थियों के सामने अब नामांकन को लेकर समस्या खड़ी हो रही है। राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में नामांकन बंद हो चुका है और शिक्षा विभाग की भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग से इस समस्या को हल करने की अपील की है। अगली खबर, 1 दिसंबर से होगी 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्म परीक्षा, जैक ने जारी किया डेट शीट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और 12वीं की पहली फर्स्ट टर्म परीक्षा बदले पैटर्न पर
इस वर्ष आयोजित होगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। जैक की ओर से तारीख भी जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। अगली खबर, सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, फरार या भगोड़ा घोषित अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट धोखाधड़ी के एक मामले में कहा है कि फरार या भगोड़ा घोषित अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। गुरुवार को न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही की अनदेखी करते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने में गलती की है। अगली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, फायदा लेने के लिए अब राशन कार्ड हुआ अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज होने के बाद ही पति या पत्नी में किसी एक को पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये की किस्त मिलेगी। योजना के तहत नए पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में अब कई परिवर्तन कर दिए गए हैं। अब राशन कार्ड की अनिवार्यता के साथ दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अगली खबर, नवंबर के पहले सप्ताह में होगी हज 2022 की घोषणा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज यात्रियों की चयन प्रक्रिया दोनों खुराक लेने के साथ होने वाले पूर्ण टीकाकरण के अनुसार की जाएगी। हज 2022 के समय भारत और सऊदी अरब की सरकारें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश एवं मानदंड तय करेगी। मक्का मदीना में आवास परिवहन के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हज यात्रियों को डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा और ई लगेज प्री टैगिंग प्रदान की जाएगी। भारत इंडोनेशिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हज यात्री भेजता है। अगली खबर, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन झारखंड में जल्द होगा लागू। देश भर के कई शहरों में ई गवर्नेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को झारखंड में भी जल्द लागू किया जाएगा। इसको लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के 4 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से मुलाकात की और इस नई योजना पर बातचीत की तथा पूरी योजना को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया। अगली खबर, छात्रवृत्ति आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी को ज्ञापन। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के जिला इकाई की ओर से जिले के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से झारखंड राज्य कल्याण मंत्री व कल्याण सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन माध्यम से यह कल्याण पोर्टल द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन लेती है, जिसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है। पर अभी झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। LLB, ITI व अन्य प्रोफेशनल एवं वोकेशनल कोर्स में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जबकि सत्र 2021-23 में नामांकन लेने वाले बीएड के छात्रों के नामांकन की तिथि 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। इसके अतिरिक्त सत्र 2020-22 के बीएड विद्यार्थियों की परीक्षाएं अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं ली गई है और न ही परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। ऐसे में वे छात्रवृत्ति आवेदन की योग्यता को नहीं रख पा रहे हैं। अगली खबर पलामू से है, जहां GLA कॉलेज में नामांकन में अनियमितता पर हंगामा, ABVP और AISF का प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और AISF के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गणेशलाल अग्रवाल महाविद्यालय में नामांकन में अनियमितता का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। प्राचार्य कक्ष को घेरकर आंदोलन किया गया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि बिचौलिए के माध्यम से अवैध वसूली कर नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले की 2000 सहियाओं का मानदेय 6 माह से बकाया, हड़ताल पर जाने की तैयारी। चाईबासा जिले के सभी 15 प्रखंडों में बहाल करीब 2000 सहिया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। इन सहियाओं का पिछले 6 माह का मानदेय बकाया है। इस संबंध में शुक्रवार को सदर अस्पताल स्थित मेल वार्ड के वेटिंग हॉल में आयोजित बैठक में जिले के सभी 15 प्रखंडों से आई सहियाओं ने एक मत होकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। सहियाओं ने बताया कि उनका पिछले 6 माह का मानदेय व अन्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान बकाया है। अगली खबर, 24 अक्टूबर को छतरपुर में RJD का राज्य स्तरीय कार्यक्रम तेजस्वी करेंगे सदस्यता अभियान की शुरुआत।
24 अक्टूबर को छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद नेता तेजस्वी यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तेजस्वी यहां से सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। झारखंड में सदस्यता अभियान चलाकर 10 लाख सक्रिय सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी यादव के निर्धारित कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों का जत्था छतरपुर पहुंचा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के पदाधिकारी, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के नेता भाग लेंगे। पहली खबर, कोलाहन विश्वविद्यालय यूजी सेमेस्टर 1 में इंटर संपूरक परीक्षा पास विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट जारी, 27 तक एडमिशन। कोलाहन विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को यूजी सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले इंटर संपूरक परीक्षा पास विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। विद्यार्थी चांसलर पोर्टल, कोलाहन विश्वविद्यालय की वेबसाइट व संबंधित कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अपना नाम देख सकते हैं। चांसलर पोर्टल में सुबह 10:30 बजे मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित गाइडलाइन के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू करें। नामांकन 27 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है।